और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी भारतीय सेना की उस तैयारी के बारे में जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन जैसे देश खौफजदा हैं, क्योंकि भारतीय सेना के जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार शामिल होने वाले हैं जिससे सरहद पर दुश्मनों की सांसें तंग जाएंगी। पाकिस्तान का सर्वनाश करने वाले नाग का सच। भारत की सेना में लगातार हथियारों का जखीरा शामिल किया जा रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान और चीन जैसे देश परेशान हैं। भारत जब भी कोई डील करता है, भारत की फौज में जब भी कोई हथियार शामिल होता है तो पाकिस्तान टकटकी लगाए बैठा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार को पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की सुई अभी ब्रह्मोस पर टिकी है। इधर भारत लगातार डील पर डील कर रहा है। भारतीय सेनाओं को और घातक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगा दी है। ये पैसा नई नई तकनीक और हथियारों में लगेगा ताकि हमारे जवान और मजबूत हो सके। भारतीय सेना NAMIS मिसाइल यानी कि नाग मिसाइल खरीदेगी। GBMES जासूसी सिस्टम से लैस किया जाएगा। HMV वाहन खरीदा जाएगा। नौसेना के लिए LPD जहाज, ALWT टॉर्पीडो, 30 mm तोप और वायु सेना के लिए CLRTS DS ड्रोन सिस्टम खरीदा जाएगा। भारतीय सेना की इस खरीदारी से क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस हथियार की हो रही है वो है नाग मिसाइल सिस्टम। दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना 2000 से ज्यादा नाग मार्क T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगी। जाहिर है, नाग की वजह से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं पाकिस्तान जैसे देशों की टेंशन बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम काफी कारगर होगा। नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड व्हीकल्स पर चलेगा। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक, बंकर और दूसरी मजबूत दीवारों का खात्मा करने में माहिर है। नाग मार्क II तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो किसी भी मौसम में काम कर सकती है। दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित नाग मार्क II मिसाइल सिस्टम नाग मार्क II लॉन्च के बाद लॉक ऑन क्षमता रखता है। यह खुद से ही लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है और तबाह कर सकती है। नाग मार्क II की रेंज 7 से 10 किलोमीटर है। नाग मिसाइल एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर और फॉरगेट टेक्नोलॉजी में काम करती है। 42 से 43 kg ये वे करती है, तो ये पोर्टेबल है, इसको आराम से आप मूव कर सकते हैं। और जो वॉरहेड ये लगाती है अपने, एक टैंडम चार्ज है और हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकती है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो इंफ्रारेड सीकर पे काम करता है और ये टारगेट पे लॉक ऑन बिफोर लॉन्च भी कर सकती है और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च भी कर सकती है।
खास बात यह है कि भारतीय सेना इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए NAMICA ट्रैक्ड वाहन भी खरीदेगी। इससे नाग मिसाइल और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी सेल्फ लाइफ 10 साल की है। नाग के 5 सीरीज हैं जिसमें कुछ विकसित हैं और कुछ का विकास हो रहा है। नाग को बख्तरबंद वाहन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का मानव पोर्टेबल संस्करण भी है जिसे MPA-TGM कहते हैं। इसे सैनिक कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली नाग मिसाइल को ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। नाग मिसाइल को मुख्य रूप से दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। दावा किया जाता है कि नाग मिसाइल की एक्यूरेसी 90% है। इसका मतलब यह है कि अगर इसे दाग दिया जाए तो 90% मौकों पर यह अपने निशाने को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये अपने निशाने को पूरी तरह से तबाह कर देती है। नाग मिसाइल तेजी से चलते हुए टारगेट को निशाना बनाती है, इसलिए 90% शॉट हिट संभावना इसे दुनिया की सबसे उन्नत ATGM में भी एक बनाती है। पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी टैंक 4 किलोमीटर के रेडियस से 16 या 20 किलोमीटर के रेडियस में वनरेबल हो जाता है और उनकी जो टैंक मूवमेंट है वो ये बिल्कुल नाकाम कर देता है। दूसरा, टॉप अटैक से ये एक्चुअली वार करता है। टैंक का सबसे जो कमज़ोर एक उसका आर्मर होता है वो टैंक का टॉप होता है। तो टॉप अटैक पे ये जो इसका जो वॉरहेड काम करता है। हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च हो सकता है और आप टैंक्स को एम्बुश भी कर सकते हैं। भारतीय सेना को मिलेगा GBMES। नाग मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी को ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम यानी कि GBMES भी मिलने वाला है। यह जमीन पर आधारित मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है। यह दुश्मन के रडार या सिग्नल इमिटर्स की 24 घंटे निगरानी करेगी। इससे दुश्मन की गतिविधियां पहले ही पता चल जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि ये इस सिस्टम से जासूसी और रक्षा में सेना की आंखें मजबूत होंगी। इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स को भी भारत मजबूत करने में जुटा है। पोजीशंस PW, प्रायोरिटी बैटल एरिया, सब सरफेस। नेवी के लिए भी सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बनेगा जो नेवी को समुद्र में बड़ी ऑपरेशंस करने में मदद करेगा। ये शिप्स सेना को किनारे पर उतारने और एम्फीबियस ऑपरेशंस यानी कि समुद्र से जमीन पर वार करने में आसानी देंगे। साथ ही ये नेवी को शांति मिशन, राहत कार्य और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 30 mm नेवल सरफेस गन और एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो नेवी को भी मिलेंगे। इसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब ने बनाया है जो न्यूक्लियर और छोटे पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट फायर कंट्रोल मशीन भी आएगी। इससे नेवी की फायरिंग पावर और सटीकता बढ़ जाएगी। कोस्ट गार्ड को भी 30 mm एनएसजी से फायदा होगा जिससे समुद्र में पायरेसी और दूसरी गतिविधियों पर काबू पाना आसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लगातार मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है जिससे भारत की सामरिक ताकत के साथ साथ आर्थिक ताकत भी बढ़ रही है। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस और आकाश तीर का दम दिखाया था। भारत का आकाश तीर
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन दागे सब आसमान में ही खाक हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल आकाश तीर ने राख कर दिया। भारत के लिए आकाश तीर ढाल बना, जिसने पाकिस्तानी अटैक को ट्रेस किया और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जिन तुर्की के ड्रोन पर पाकिस्तान उछल रहा था वो आसमान में राख हो रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में चीन और तुर्की को भी बता दिया कि उसका कवच इतना अभेद्य है कि उसको ड्रोन और मिसाइल नहीं भेद पाएंगे। अपने ड्रोन को आसमान में राख होता देख तुर्की भी परेशान है। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को भी ये बता दिया कि उसके जखीरे में स्वदेशी तकनीक वाला आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों का काल है। आकाश तीर विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है, इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। लाइव टारगेट के लिए सैटेलाइट से सूचना लेता है। दुर्गम इलाकों में टारगेट के लिए नेविक जीपीएस का इस्तेमाल करता है। इसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स लगे हुए हैं जो दुश्मन के रडार और मूवमेंट की सूचना का विश्लेषण करता है। एआई के जरिए मौसम का भी विश्लेषण करता है। आकाश तीर को ऑपरेट करने के लिए कोई इमारत नहीं चाहिए। ये मोबाइल फील्ड कमांड यूनिट की तरह काम करता है। इसका कमांड यूनिट लैपटॉप की साइज जितना होता है, जिसे किसी भी जगह से ऑपरेट किया जा सकता है। यानी आकाश तीर प्लग एंड स्ट्राइक युद्ध प्रणाली के सिद्धांत पर काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने आतंक के 11 बड़े अड्डों को सपाट किया, आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया, तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, क्योंकि एक स्वदेशी हथियार आकाश तीर से भारत डिफेंस कर रहा था, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के अड्डों को तबाह कर रहा था। भारत के जखीरे में ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है और ये सीमा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। भारत जिस भी बॉर्डर से चाहे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर सकता है, तो वहीं समंदर से कराची को तबाह कर सकता है। जैसलमेर बॉर्डर से पाकिस्तान के कफ्तान शहर की दूरी करीब 1,000 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी दूरी है। भारत इन इलाकों को भी जब चाहे तब टारगेट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी और इससे भी ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान क्या चीन के शहरों को भी नाप सकती है। भारत की मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये है अग्नि 5। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी पेलोड क्षमता 1,500 किलोग्राम है। इसके बाद है अग्नि 4। ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 4,000 किलोमीटर है और इसकी पेलोड क्षमता 1,000 किलोग्राम है और इसकी स्पीड 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर है अग्नि प्राइम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 6,174 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी पेलोड क्षमता भी 1,000 किलोग्राम है। फिर बारी आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, ये जिसका कमाल सबने देखा। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, स्पीड 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा है और पेलोड क्षमता 300 किलोमीटर है। फिर पृथ्वी 3 मिसाइल की बारी आती है। इसकी रेंज 350 से 700 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 3,450 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम है। भारत की इन मिसाइल्स में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, मतलब पाकिस्तान की उस कोरी धमकी का भी भारत के पास इलाज है जो वो बार बार एटम बम वाली धमकी देता है। चाहे थल सेना हो या नेवी हो या फिर एयरफोर्स, हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से 100 कदम आगे है। फिर भी भारत लगातार तैयारियों में जुटा है। रक्षा मंत्रालय के पूरे प्लान से तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफा होगा। सेना को दुश्मन से लड़ने में आसानी होगी। नौसेना समुद्र में अपनी पकड़ मजबूत करेगी और वायुसेना हवा में दुश्मन को चकमा दे सकेगी। साथ ही ये सिस्टम 24/7 काम करेंगे, जिससे हमारी सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। जिस तरह से रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं को सशक्त करने में जुटा है, उससे चीन और पाकिस्तान परेशान है।
टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।